जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपको बोर्ड परीक्षा में गद्यांश को कैसे हल करना है, गद्यांश हल करने का सही तरीका क्या होता है, संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखें कि आपको पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड की कॉपी में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यह है बोर्ड की कॉपी और इसी में यहाँ पर गद्यांश हल करके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर पूरा लिख करके मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है वो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर एक यह गद्यांश मैंने लिया है और इसी को हल करके यहाँ पर बताया है मैंने। तो सबसे पहले तो आपको 2 शब्द शुरुआत के और 2 शब्द अंतिम के आपको यहाँ पर लिख देना, जिससे कि एग्जामिनर को यह पता चल जाता है कि आखिर आपने कौन सा गद्यांश इसमें हल किया है, यानी कि सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आपने यह डाल दिया। इसके बाद आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है, यानी कि संदर्भ है इसका, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। यानी कि संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। यह हो गया संदर्भ। इसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यह है रेखांकित अंश, या जो रेखा खींची है इसके नीचे यह है रेखांकित अंश। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या भी मैंने आपको बताई है। तो व्याख्या कैसे करनी है वो यहाँ पर देखिए। सही तरीका क्या है कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं। यानी कि ममता कह रही है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते ही बेघर होने से बचा लिया। और कहती है ममता कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते ही बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। ममता कहती है कि अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यानी कि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, इसमें है इस तरीके से कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो कारण क्या है वो यहाँ पर देखिए। तीसरा क्वेश्चन कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़ें और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़ें और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। तो दोस्तों यही है गद्यांश को हल करने का सही तरीका। आप यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड की कॉपी में इस तरीके से गद्यांश लिखा गया और नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी। तो इस तरीके से संदर्भ, व्याख्या और क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और यह वाला गद्यांश मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो यह बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश था, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा तरीका कि गद्यांश को बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करें। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।